हमने प्रीवियस वीडियो में एक थ्योरम लिखी थी जिसमें हमें प्रूव करना था कि ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट का अगर हम ऑर्डर निकालें तो या तो वो ग्रुप के ऑर्डर से कम आएगा या उसके इक्वल आएगा। यानी कि ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब आज की वीडियो में हम एक और थ्योरम सीखेंगे जिसमें हमें क्या प्रूव करना है कि कोई भी एक ग्रुप है जी विद रिस्पेक्ट टू सम बाइनरी ऑपरेशन, तो उसके अंदर जो है ए का और एक्स इन्वर्स ए एक्स का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के थ्योरम को किस तरीके से हमें प्रूव करना है। थ्योरम की स्टेटमेंट देखिएगा क्या है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए एंड एक्स इन्वर्स ए एक्स। दो एलिमेंट हैं ग्रुप के, एक तो ए और एक एक्स इन्वर्स ए एक्स, आर द सेम, यानी कि इन दोनों एलिमेंट्स के जो ऑर्डर्स है वो सेम है। वेयर ए एंड एक्स आर द टू एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, जहाँ पर ए और एक्स दोनों ही क्या है, ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर जो है किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का, ये तो हमें पता है प्रीवियस थ्योरम से कि ग्रुप के ऑर्डर से कम आएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ ये नहीं दिया हुआ कि ग्रुप का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट, हमें कोई श्योरिटी नहीं है, फाइनाइट भी आ सकता है और इनफाइनाइट भी। तो हम दोनों केसेस लेकर चलेंगे। पहली बार जब इन दोनों का जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट है और एक केस वो जिसमें फाइनाइट वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनाइट लेकर। केस वन में हम ले रहे हैं कि इन दोनों ही एलिमेंट्स का ऑर्डर ए और एक्स इन्वर्स ए एक्स का फाइनाइट है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। लेकिन हम जब थ्योरम को स्टार्ट करेंगे, प्रूफ को करना स्टार्ट करेंगे, तब हम सेम नहीं लेकर चलेंगे। हम इसको बाद में एक दूसरे के सेम दिखाएंगे, पहले हम कोई अलग अलग नंबर लेके चलेंगे, से एन और एम। ठीक है, जहाँ पर ये जो आपके पास ऑर्डर ऑफ ए है ये मैं क्या ले रही हूँ, एन, और ऑर्डर ऑफ एक्स इन्वर्स ए एक्स में क्या ले रही हूँ, एम। अभी के लिए मैंने इनको सेम नहीं लिया, प्रूफ कर दूंगी कि एन इक्वल टू एम है। ठीक है, तो देखिए हमें इस थ्योरम के प्रूफ को किस तरीके से स्टार्ट करना है। सबसे पहले देखिए इसका ऑर्डर एक्स इन्वर्स ए एक्स का ऑर्डर एम है। इसका क्या मतलब है कि एम टाइम्स ऑपरेट करने पे ये आइडेंटिटी दे जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसको 2 टाइम्स ऑपरेट करके कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। जब हमने इसको 2 टाइम्स ऑपरेट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स इन्वर्स ए एक्स ऑपरेटेड विद एक्स इन्वर्स ए एक्स। ठीक है, एक्स इन्वर्स ए तो ठीक है, अंदर वाले को इकट्ठा कर देते हैं ए एक्स, तो आपके पास ये क्या बन गया, एक्स इन्वर्स ए स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपने जब 2 टाइम्स ऑपरेट किया तो सॉल्व करके क्या रहा, एक्स इन्वर्स ए स्क्वायर एक्स। तो प्रोसीडिंग लाइक दिस। इसी तरीके से जब आप इसकी पावर n कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि मैं कह रही हूँ एक्स इन्वर्स ए एक्स को जब हम n टाइम्स ऑपरेट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स इन्वर्स ए रेज टू द पावर n एक्स। ठीक है, अब इसमें आपकी खुद की मर्जी है, जैसे मैंने आपको 2 टाइम्स खोल के दिखाया और यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया, आप इसको 3 तक भी खोल के दिखा सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या आएगा उस केस में, एक्स इन्वर्स ए को 3 टाइम्स ऑपरेट, डेट इज ए रेज टू द पावर 3 इंटू एक्स। ठीक है, तो 1-2 बार आप इसको एक्सपेंड करके उसके बाद डायरेक्टली लिख सकते हो कि एन के लिए क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब एन के लिए तो रिजल्ट आ रहा है ये। ठीक है, यानी कि आपको ये तो पता लग गया कि एक्स इन्वर्स ए एक्स को n टाइम्स ऑपरेट करने पे ये आएगा। एक और चीज़ देखिए, ए रेज टू द पावर n क्या है, ऑर्डर ऑफ ए n है। ऑर्डर ऑफ ए n होने का मतलब क्या है, nth बार जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो ये आइडेंटिटी दे जाएगा। इस लाइन से हम ये कह सकते हैं कि ए रेज टू द पावर n क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। मतलब तो यही होता है ना कि इस एलिमेंट को n टाइम्स ऑपरेट करने पे ये आइडेंटिटी देगा, तभी तो इसका ऑर्डर n था। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, एक्स इन्वर्स ई एक्स। ई किस लिए पुट किया, क्योंकि ए को n टाइम्स ऑपरेट करने पे आपके पास आ रहा है आइडेंटिटी। अब देखिए आइडेंटिटी के साथ जब भी हम किसी भी चीज़ को ऑपरेट करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि अगेन ये एक्स इन्वर्स एक्स आ रहा है। ठीक है, एक एलिमेंट को आप उसी के इन्वर्स के साथ ऑपरेट कर रहे हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। देखिए किसी भी एलिमेंट, ये क्या है, ग्रुप का ही क्या था एलिमेंट, इसको nth टाइम ऑपरेट करने पे आपके पास आइडेंटिटी आ रहा है। इससे आप क्या कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ एक्स इन्वर्स ए एक्स या तो
क्या आएगा, n या n से कम आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलेस्ट वो इंटीजर जिस पर एलिमेंट जो है आइडेंटिटी बन रहा है। अब यहाँ पे आपको पता है n पे तो आइडेंटिटी बन रहा है, क्या पता इससे पहले भी बन जाए। अगर इससे पहले बन रहा होता तो ऑर्डर इससे कम आता है n से, तभी मैंने बोला कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax या तो n आएगा या n से थोड़ा सा छोटा आएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ a इनवर्स ax है क्या, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax आपके पास है क्या, ये है m, जैसा कि आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही माना था, ठीक है। m इज़ लेस देन n, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। यहाँ पर आपने क्या दिखा दिया, m जो है वो n से छोटा है, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर इसका है क्या, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax हमारे पास दिया कितना हुआ है, m दिया नहीं हुआ, जैसे हमने जो एज्यूम किया था, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax जो हमारे पास m है, इसका मतलब क्या है कि इसी एलिमेंट को, ये जो हमारे पास एलिमेंट है, इसको m टाइम ऑपरेट करने पे ये आइडेंटिटी दे जाएगा। m टाइम ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी देकर जाएगा, तभी तो इसका ऑर्डर m था। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को हमें एक्सपेंड करना आता है। इस प्रोसीजर से जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं एक बार के लिए यहाँ पर e की वैल्यू भी पुट कर दूँ, e की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं, x इनवर्स x, ठीक है। e के ही तो इक्वल था, या फिर वैसे भी आप एक एलिमेंट को उसी के इन्वर्स के साथ ऑपरेट कर दें तो आपके पास क्या आता है, e, ठीक है, आइडेंटिटी। अब देखो, चाहे तो आप कैंसलेशन लॉ लगा सकते हैं, कैंसलेशन लॉ भी हमने थर्ड वीडियो के अंदर सीख रखा है। चाहे आप प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए x के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a रेज टू द पावर m x इज इक्वल टू x। इसमें और इसमें कर रहे हैं हम, ये तो आइडेंटिटी है, ठीक है, तीनों आपस में इक्वल है तो कोई भी दो को हम ले सकते हैं, इसमें और इसमें कर रहे हैं। अब क्या है, पोस्ट मल्टीप्लाई आपको करना है x इन्वर्स के साथ। पोस्ट मल्टीप्लाई जब आपने x इन्वर्स के साथ किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ से आप क्या कह सकते हो, ऑर्डर ऑफ a जो है लेस देन और इक्वल टू m है, क्योंकि a जो है m में टर्म पे आइडेंटिटी दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब या तो a का ऑर्डर m है या उससे कम है, ठीक है। इसी चीज़ को दोबारा यूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ पर जो स्टेप्स किए थे वो रिपीट है। यहाँ पर a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी आने का मतलब है कि mth टाइम ऑपरेट करने के बाद वो आइडेंटिटी दे रहा है, क्या पता उससे पहले भी दे रहा हो, तो हमें पता नहीं है कि यही स्मॉलेस्ट इंटीजर है, तो ऑर्डर ऑफ a जो है या तो m आएगा या उससे कम आएगा। हमें पता है ऑर्डर ऑफ a हमने क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में लेट क्या किया था, n। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, n जो है लेस देन और इक्वल टू m है, इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब आप खुद ही देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, एक बार मैं कह रही हूँ m लेस देन और इक्वल टू n है, एक बार मैं कह रही हूँ m ग्रेटर देन और इक्वल टू n है। दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूँ, दोनों को मर्ज करके जो मेरे पास टर्म आएगी वो आएगा m इक्वल टू n। तो यहाँ पर मैं दोनों इक्वेशंस को मर्ज करके क्या कह सकती हूँ, m इक्वल टू n। ये मैंने किस केस में प्रूव किया, जब मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया, जो मैंने केस माना था वो था कि दोनों ही एलिमेंट्स के ऑर्डर क्या है, फाइनाइट। फाइनाइट के केस में मैंने प्रूव कर दिया कि दोनों के जो ऑर्डर्स हैं वो सेम आ रहे हैं। m था ऑर्डर x इनवर्स ax का और n था ऑर्डर a का, दोनों ही क्या दिखा दिए, सेम। अब मैं कर रही हूँ इनफाइनाइट पे बात, चलिए देखते हैं इनफाइनाइट पे ये चीज़ ट्रू कैसे है। सेकेंड केस के अंदर देखिए मैंने क्या माना कि ऑर्डर जो है a का इनफाइनाइट है, क्योंकि फाइनाइट वाला केस मैं केस 1 में ले चुकी हूँ। तो अब की बार मैंने क्या माना कि इनफाइनाइट है। अब क्योंकि इनफाइनाइट है तो मुझे अगर थ्योरम को ट्रू प्रूफ करके दिखाना है, यानी कि थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट करने के लिए मुझे x इनवर्स ax का ऑर्डर भी इनफाइनाइट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पार्ट को, इस केस को प्रूव करना कॉन्ट्राडिक्शन से काफ़ी इजी हो जाएगा। तो मैं क्या ले रही हूँ, x इनवर्स ax का मैं ऑर्डर ले रही हूँ फाइनाइट, और दिखा दूँगी कॉन्ट्राडिक्शन, ताकि मैं ये दिखा सकूँ कि उसका ऑर्डर फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट आएगा। अगर मैंने उसका ऑर्डर इनफाइनाइट दिखा दिया तो मेरी थ्योरम प्रूफ, बस इतना सा ही काम करना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने वही जैसा कि आपको कहा था, x इनवर्स ax का ऑर्डर क्या मान लिया, फाइनाइट, दैट इज़ m, ठीक है। m ऑर्डर है, इसका मतलब क्या है, x इनवर्स ax जो है m टाइम्स ऑपरेट करने पे क्या देगा, आइडेंटिटी। इसको मैंने आपको एक्सपेंड करना केस 1 के अंदर बताया ही था, इसको एक्सपेंड करके आएगा ये राइट हैंड साइड एज इट इज़।
अब वही करना है आपको, प्री मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। जब प्री मल्टीप्लाई बाय आपने एक्स किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये पोस्ट मल्टीप्लाई करना है एक्स इन्वर्स के साथ। पोस्ट मल्टीप्लाई जब आप एक्स इन्वर्स के साथ करोगे, दोनों साइड बाद में एक्स इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई या एक्स इन्वर्स के साथ ऑपरेट कह सकते हैं हम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी कि यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ a जो है लेस देन और इक्वल टू m है। क्या ये चीज़ हो सकती है? ऑर्डर ऑफ a, मैं यहाँ से क्या कह रही हूँ, ऑर्डर ऑफ a मेरे पास फाइनाइट आ गया, ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट, ठीक है। जबकि ऑर्डर ऑफ ए मैंने मान रखा है फाइनाइट, जो मैंने ज्यूम कर रखा है उसको ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारी सपोजिशन इनकरेक्ट थी, रॉन्ग थी। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट आ गया तो ऑर्डर ऑफ ए हमने ऑलरेडी केस 2 के अंदर मान रखा है कि इनफाइनाइट ही था, हमने एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर भी इनफाइनाइट दिखा दिया। इसका मतलब दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम, ए का और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर आपके पास क्या आ गया, सेम। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, तो हमने ये दिखा दिया, बेशक इनके ऑर्डर फाइनाइट हो या इनफाइनाइट आएंगे सेम ही, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, लाइक सब ग्रुप कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और छोटी छोटी बेसिक थ्योरम्स जो 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके बारे में डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आपको किसी भी वीडियो के अंदर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ and giving me a lot of support. Have a nice day.